एक बड़े मियाँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया था और बनाया था, आखिर बीमार हुए, मर्जुल मौत में गिरफ्तार हुए। उनको और तो कुछ नहीं, कोई फिक्र थी तो यह कि उनके पांचों बेटों की आपस में नहीं बनती थी। गाढ़ी क्या पतली भी नहीं छनती थी। लड़ते रहते थे, किसी बात पर इत्तेफाक न होता था। हालांकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर उन्होंने बेटों पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की खूबियां वाज़ेह करने के लिए एक तरकीब सोची। उन सबको अपने पास बुलाया और कहा, देखो, अब मैं कोई दम का मेहमान हूं। तुम सब जाकर एक एक लकड़ी ले आओ। लड़कों ने मुत्तफिका तौर पर यही फैसला किया कि बापूजी आपे में नहीं हैं, बक रहे हैं, जुनून में क्या कुछ। लेकिन यह सोचकर कि बड़े मियाँ ने उम्र भर में एक ही तो ख्वाहिश जाहिर की है, वह सब एक एक मजबूत लकड़ी ले आए। इन पांचों लकड़ियों का गट्ठा बनाओ। बेटों में फिर चेमी गोइयां हुई, लेकिन बहरहाल पांचों लकड़ियों को एक जगह बांध दिया गया। बड़े मियाँ ने कहा, अब इस गट्ठे को तोड़ो। हुक्मे वालिद, मर्गे मफाजात। पहले एक ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, और फिर पांचवें ने भी जोर आजमाइश की। लेकिन लकड़ियों का बाल बांका ना हुआ। सबने यही कहा, बापूजी, हमसे नहीं टूटा लकड़ियों का यह गट्ठा। बाप ने कहा, अच्छा, अब इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, यानी इनकी रस्सी खोल दो। एक ने आगे बढ़कर गट्ठा खोल दिया और लकड़ियां अलहदा अलहदा हो गईं। बाप बोला, अब इन लकड़ियों को अलग अलग तोड़ो। लकड़ियां चूंकि मोटी और मजबूत थीं, इसलिए सबकी कोशिश के बावजूद नहीं टूट सकी। आखिर में बड़े भाई की बारी आई। उसने एक लकड़ी उठाई और उस पर अपने घुटने का पूरा जोर डाला। तड़ाक की आवाज हुई। बाप ने नसीहत करने के लिए आंखें एकदम खोल दी। क्या देखता है कि बेटा बेहोश पड़ा है, लकड़ी सलामत है। वह आवाज बेटे के घुटने की हड्डी टूटने की थी। एक लड़के ने कहा, यह बुढ़ा बहुत ही जाहिल है। दूसरे ने कहा, जाहिल है और जिद्दी भी। तीसरा बोला, खूसट, सनकी, अक्ल से पैदल है। चौथा भी खामोश न रहा। बोला, सारे बुढ़े ऐसे ही होते हैं, कमबख्त मरता भी तो नहीं। बुढ़े ने इत्मीनान की सांस ली, सिर्फ यह सोचकर कि बेटों में कम से कम एक बात पर तो इत्तेफाक है। इसके बाद उसने आंखें बंद कर ली और निहायत सुकून से जान दे दी।